बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद आपको डीएनए के स्टूडियो से खुशामदीद कहता है। मेरे हमरा सलीम बुखारी साहब, पीजे मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। अहम स्टोरीज़ हैं जिन पे ये बात करेंगे। मुझे एक दो बातें छोटी छोटी आपसे करनी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 12 मई के सानहे पर कौम से माफ़ी मांग ली है और इस बात को तस्लीम किया है हम इस्तेमाल हुए थे। चलें, देर आए दुरुस्त आए। एक पैगाम उनके बच्चों को भी तो दे दें जिनके 55 बंदे मर गए थे उस दिन। उनको भी तो कहें कि शुक्र करें कि किसी ने अपनी गलती मान के माफ़ी मांग ली है। ये तो उनको चाहिए एमक्यू वालों को कि हर एक के घर जाएं और घर जाके माफ़ी मांगे। बहरहाल एक चौंका ये तो आज मैं तो ऐसे ये टीजर आपने बहुत लेकिन आपने जो टीजर दिया है, आप इस टीजर की इम्प्लीकेशन तो देखें ना कि उस केस की रजिस्टर्ड है, FIR रजिस्टर्ड है। जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उस वक्त ये लोग किधर खड़े होंगे? क्या उधर जाके स्टेटमेंट देंगे? वो जो मासूम लोग मरे हैं देखें, उनके खून का फिर क्या हिसाब देंगे? देखें, जो सानियात हो बड़े खौफनाक होते हैं। आज एक बहुत बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है हमारे पेशावर में, उस पर मैं चाहूँगा बात करें। लेकिन उसे जाने से पहले मैं एक बात ख़ातिन साहब बताऊँ कि आज हमने कोशिश की है कि यूक्रेन में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं अपने रिटायर्ड जनरल खोखर, हम उनसे भी रब्ता कायम करें और देखें कि यूक्रेन में हमारे जो रहने वाले हैं वो किस सूरत हाल में है और उनका मुस्तकबिल क्या है। जी बखर साहब। जी देखिए, आज का जो हमला है ख़ास तौर से पेशावर के जामा मस्जिद में जो हुआ है, पहली बात तो ये है कि हम मजम्मत करते हैं इसकी, जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं। दूसरा ये कि जिनकी जानें गई हैं, जिनके लोग ज़ख्मी हुए हैं, उनसे इज़हार हमदर्दी भी करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फिगर्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2013 में दहशतगर्दी के 4000 वाक़यात हुए। 2020 में कम होकर 319 रह गए थे। लेकिन फिर 2021 में 207 हमले हुए, जिनमें 335 हलाकतें हुई, जबकि 555 लोग ज़ख्मी हुए। इनमें 117 सिक्योरिटी फोर्सेस के अरकान भी शामिल थे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 2020 के मुकाबले में 42% इजाफा हुआ इन टेररिस्ट एक्ट्स में। पाकिस्तान में 128 कार्रवाइयों में TTP और दाइश जो है वो न सिर्फ शामिल थे बल्कि उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की। इनमें से 95 की ज़िम्मेदारी तो बाकायदा इन तमाम ग्रुपों ने जो है वो कबूल की है। तो ये मंजरनामा जो है, इसके बैकड्रॉप में अगर आज के हमले को आप देखें तो दिल तो बहुत दुखी है ही। और ख़ास तौर से जो एक तारीख़ी इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो 24 बरस के बाद यहाँ टेस्ट मैचेस खेलने आई है। अगर आपको याद हो जिस तरीके से यहाँ से न्यूजीलैंड की टीम वापस गई थी, सिर्फ एक अलार्म के नतीजे में खुदा ताला जो है वो पाकिस्तानियों को महफूज रखे, इस किस्म के वाक़यात से हमें निजात मिली रहे। लेकिन जो बात कहने की है वो ज़रूर कहनी चाहिए। वो जब हमारी हुकूमत और हमारे इमरान खान साहब इन ग्रुपों के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे तो उस वक्त भी किसी ने कहा था बकौल शायर कि ये जो चमकता हुआ सूरज है, कि बात कहने की नहीं तुम भी तो सोचो लोगो, ये चमकता हुआ सूरज भी न पत्थर निकले। कि जब वो मुआहदे हो रहे थे तो यूँ लगता था जैसे अमन की राह हमवार हो गई है, लेकिन नतीजा उसका हमारे सामने ये है। ये बहुत ही तकलीफ़देह सूरत हाल है। इसके लिए जब तक रियासत अपनी मुकम्मल कुव्वत के साथ इनके सामने नहीं खड़ी होगी, विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल एट लार्ज, उस वक्त तक इनके साथ नहीं लड़ा जा सकता। और यही वजह है कि हम वल्नरेबल हो जाते हैं, यही वजह है कि हमारे यहाँ इस किस्म के वाक़यात हो जाते हैं। ऐसे वाक़यात से तारीख़ भरी हुई है कि ये हैरत होती है कि लोग वहाँ तक पहुँचे कैसे। देखिए बुखारी साहब, 57 अभी तक कंफर्म हुई है डेथ, 57 डेथ, और जो ज़ख्मी हैं वो भी 50 से ज़ायद हैं। इफ्तिखार साहब, मैं तो कहता हूँ 57 तो बहुत बड़े नंबर है। मैं कहता हूँ एक डेथ भी एक टेररिस्ट के हाथ हो जाए तो दैट इज़ अ नेशनल कैलेमिटी। आप उन लोगों से बात क्यों करते हैं जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाना है? मेरी नज़र के अंदर इसका जो एक सीन बनता है, जो इसकी स्टोरी बोर्ड बनती है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम आपने जिक्र किया पाकिस्तान में आई है। क्या जिस तरह श्रीलंकन्स के ऊपर अटैक हुआ था, आज आप इनको डरा रहे हैं कराची के इधर पेशावर के अंदर कि वहाँ देखो वहाँ ये हो गया? आपने एक दहशत गर्दी
एक तो आपने क्रिमिनल एक्ट किया, दूसरा आपने फॉरेन टीम के प्रेजेंस के सामने एक आपने दहशतगर्दी का एक नज़ारा दिखाया है, और जो कि नज़ारा पूरी दुनिया में गया है। आपका क्या ख्याल है आज के टेस्ट मैच जो हुआ है, आपका क्या ख्याल है कल सिडनी में, ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके के अंदर जहां क्रिकेट की ब्रॉडकास्ट जा रही है, वो ये इसका बयान नहीं करेंगे? इसका बेनिफिशरी कौन है? इसका बेनिफिशरी सिर्फ एक है, एंड दैट इज इंडिया। देयर इज नो अदर बेनिफिशरी। उसके हैंडलर्स ने ये काम किया है। क्योंकि मुझे आप बताओ, ये बिल्कुल हर चीज डेड हो गई थी जावेद, हर चीज खत्म हो गई थी, और एंड टुडे वी अगेन विद द ऑस्ट्रेलिया। देखो नहीं जावेद, एक सेकंड सर, PSL हो रहा है, कुछ नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है, आपका हमला हो गया यहाँ। देखिए इस प्रोग्राम में हमेशा से खान साहब का तो कंसिस्टेंट स्टांस रहा है, ये हम सब ने भी हमेशा बात की है कि जब तक आप ऐसे एलिमेंट्स के साथ मुज़ाकरात करेंगे, उनकी टर्म्स के ऊपर उनके साथ मुआहदे करेंगे, नतीजा यही निकलेगा। बात यह है कि जब आप उस वक्त मुज़ाकरात कर रहे थे, उन मुज़ाकरात के फेलियर की वजह यह थी कि आप उनकी टर्म्स पे मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे जो वो चाहते थे, इसलिए वो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़े। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये इफ्तिखार साहब, बुखारी साहब, सवाल ये उठता है कि ये वो अनासर हैं जो इस मुल्क में अमन नहीं देखना चाहते, और जब हमें उनके ऑब्जेक्टिव का पता है तो फिर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हमारी हुकूमतें, चाहे फेडरल हो चाहे प्रोविंशियल हो, उन सब को मिलके इनका तदारुक करना पड़ेगा। जैसे आपने 2008 से लेकर ऑपरेशन करके 2013 तक पूरे एरिया को साफ किया। देखें, इसमें किसी को माफी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। क्यों? ये लोग हमारे दुश्मन हैं। किसी सूरत में ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इकोनॉमी हो, पाकिस्तान के लोग खुशहाल हों, पाकिस्तान में अमन हो, पाकिस्तान में जिस तरह क्रिकेट का आपने हवाला किया, इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो, क्योंकि ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो मुल्क की ओवरऑल प्रोजेक्शन को इंटरनेशनली लेके जाती हैं। तो ये दुश्मन अनासर कभी भी बाज नहीं आएंगे। हमारे लिए सबक ये है जो आपने एक बात की थी कि ना सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बल्कि अवाम को उनके साथ मिलके इनकी तरफ जिहाद करना चाहिए, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई भी मुल्क हो। इवन अगर अफगानिस्तान से वो मूव कर रहे हैं तो हमें हर सूरत में इन चीजों का सदेबाब करना चाहिए। एग्रीड विद यू। एंड ऑल्सो नंबर 1 द बेसिक चीज है, आपने तो ट्रैक 2 बता दिया, ट्रैक 1 है, हम इनसे बात क्यों करें? ये स्टेट है कोई? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये कोई पार्टी है? और ये तो इन हमलों के बाद तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात यह है कि इन एलिमेंट्स की फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर अंदर इतनी रीच कैसे है। गो बैक टू APS, जो स्कूल में कहां से चले, बटग्राम से उतरे, कहां आए, कौन उनके फैसिलिटेटर्स थे, और आज इसी तरह से किस्सा खानी बाजार तो मोस्ट बात ये इतना सिंपल नहीं है जितना आपने इसको सिंपल कर दिया। मैं खुश हूँ कि आपको बच्चों का एक खेल से बड़ी मोहब्बत और वाबस्तगी है, तो आपका ख्याल है कि शायद उसको ख़राब करने के लिए हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलतफहमी का शिकार हैं। पेशावर की किस्सा खानी बाज़ार में कूचा रसालदार में वाक़या जामिया मस्जिद इमामिया में नमाज जुम्मा के वक़्त जो वाक़या हुआ है, ये उन लोगों ने किया है जो इस रियासत को आपसे छीनना चाहते हैं और अपनी मर्ज़ी का निज़ाम यहाँ पे लाना चाहते हैं। और उन्होंने ये बात कभी आपसे छुपाई नहीं है, उनकी तहरीरों में ये बात मौजूद है। वो जो आपको मैसेजेस भेजते हैं वही यही बात भेजते हैं कि वो अपनी नौयत का यहाँ पे निज़ाम लाना चाहते हैं, और आप इसको इतना सिंपल कर देते हैं। क्रिकेट का जिक्र सिर्फ टाइमिंग के लिए, टाइमिंग की वजह से। आप इतने भोलपन का ना शिकार हों, वो बड़े क्लियर हैं इसके ऊपर। वो आपके इस मुल्क के अंदर जो निज़ाम है उसको निज़ाम मानने को तैयार ही नहीं है। कौन सा निज़ाम? आपके आइन को वो तस्लीम ही नहीं करते, और बबांगे दौल वो कह चुके हैं। छोटा सा एक और मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, फिर आके इसी पर बात आगे रखूँगा। मैंने आपको थोड़ी सी बात और खोल के दे, इट इज़ नॉट ओनली ए फ्यू क्रिकेट मैचेस, इट इज़ ए क्वेश्चन कि वो इस निज़ाम को ही तस्लीम नहीं करते, और वो इसलिए ये सारा कुछ करते रहे माजी में और आज भी कर रहे हैं कि वो आपके इस रकबे पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। उनको ज़मीन का एक टुकड़ा चाहिए जहाँ से वो बाकी पूरे पाकिस्तान के ऊपर छा जाएं और इसके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम है ख्वाजात। ये पेशावर के किस्सा खाने बाज़ार में कूचा रसालदार में वाक़या जामिया मस्जिद इमामिया में जो कुछ हुआ,
ये आई ओपनर है उन तमाम लोगों के लिए जो इनसे बात करना चाहते हैं। इनसे बात करने का मकसद मेरी समझ से बाहर है। ना तो यहाँ पे कोई हम उनके ख़िलाफ़ कोई लड़ रहे हैं, ना ही हमारी फ़ौज उनके ख़िलाफ़ कोई सी जगह पे मुहाज खोल के बैठी है, ना ही पाकिस्तान के अवाम ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ किसी जहाद में शरीक है। तो फिर हमें किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है? पुरअमन जो लोग जो खुद घर में हैं, अल्लाह ताला के हजूर पेश हुए हैं, उनको किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है? इफ्तिखार साहब, मैं पहली बात ये माजरत से मैं इख्तलाफ करूंगा कि कोई भी मुसलमान या कोई भी ऐसा ग्रुप जो इस्लामी निज़ाम जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो लाना चाहता है, वो मस्जिदों पर अपने मुसलमान भाइयों पे ऐसा हमला नहीं कर सकता, ना उसको सपोर्ट कर सकता है। मैं ये समझता हूँ ये वही ताकतें हैं जो आज से 15 साल पहले पाकिस्तान के अमन को तबाह करने निकली थी, एक बात। और दूसरी, जहाँ तक हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का ताल्लुक है, देखें बहुत से KPK में स्लीपर सेल्स हैं आपके नॉर्दर्न एरियाज में, वो उनके खिलाफ एक्शन कर रहे हैं। बहुत सी जगहों पे उन्होंने उनको ठिकाने लगाया है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज सो रही हैं और ये दनदनाते फिर रहे हैं। ठीक है, हमने बेतहाशा रोके भी हैं, लेकिन देखें जिस तरह सुसाइडल अटैक हुआ है माजी में, किस तरीके से और किस तसलसल से होता रहा, हमारी इन्हीं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने उनको एलिमिनेट किया। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एलिमिनेट करेंगे। लेकिन जो आपने बात की है डायलॉग वाली, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो जो इस चीज में इन्वॉल्व है, हेल्पर्स हैं, सपोर्टर हैं या स्लीपर सेल्स में मौजूद हैं, उन सबको एलिमिनेट होना चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। देखिए जनाब, गुजारिश ये है खान साहब की जो गुफ्तगू, उसके मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि सादगी पे कौन ना मर जाए या खुदा, करते हैं कत्ल हाथ में तलवार भी नहीं। देखिए मुझे बताइए, जब श्रीलंका की टीम पर हमला हुआ था तो कोई रियासत पर हमला हो गया था, कोई GHQ पे जा घुसा था, एक टीम पर, एक टीम पर हमला हुआ था। लेकिन सर सुने, अब मुझे सुने ना, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? 25 साल के लिए आपके हाथ से इंटरनेशनल क्रिकेट गई और इनसिक्योर्ड मुल्क करार दिया जाना किसी मुल्क का जिसमें रियासत मौजूद हो, इतना खौफनाक मैसेज है। आज फिर टाइमिंग वही है कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट का टीम का मैच हो रहा है और मैसेज ये दिया जा रहा है कि देखें हमने क्या कर दिया है, पाकिस्तान सिक्योर नहीं है। आप चाहते हैं कि ये क्रिकेट फिर वहां से रूठ जाए। मैंने क्रिकेट का हवाला सिर्फ उनके टाइमिंग के सिलेक्शन की वजह से दिया था। और बुखारी साहब, ये मल्टी प्रोंग्ड इसके आप कह लो कि इसके नताइज हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि ये एक नहीं है। आपने जिक्र किया कि जुम्मे की नमाज को पीपल उनके अंदर और खौफ पैदा होता है। और उसके साथ साथ देखें आप 2009 के बाद ये हैं कि हमारे क्रिकेट मैदानों की तरह मस्जिदें भी वीरान हो जाएं। 2009 के बाद आप टोटल आइसोलेशन में थे। आपके अंदर आपको करार दिया था, जो ट्रैवल एडवाइस दी थी कि पाकिस्तान इज नॉट अ सेफ हेवन, डोंट गो। आज भी है। FATF क्या है? बिल्कुल वही है, आज भी आप चले जाएं। आपको एम्बेसीज की बाय द वे पूछ सकता हूं, क्या मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं कि ये जो हमला करने वाले थे, इतनी बड़ा इन्होंने डिटेल बताई डाटा के साथ, जिम्मेदारी किस किस ने ली थी? इन्होंने कुछ नाम भी लिए थे आखिर में, किन लोगों ने जिम्मेदारी ली थी सर? दाइश ने ली, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ने ली। ये देखिए, जब हम बात करते हैं तो हमें इसको सामने रखना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जिस पर मेरा ख्याल हमें देखना चाहिए, अगर पैटर्न को देखें तो मोस्टली माजी में पिछले 1 साल से जितने हमले हुए हैं, चाहे फोर्सेस पे हुए चाहे अवाम पे हुए, वो सारे बॉर्डर पुलिस पे, वो सारे बॉर्डर एरियाज में जो आपके फ्रंटियर के साथ कनेक्टेड हैं, चाहे वो बलूचिस्तान का एरिया है, चाहे वो पेशावर का एरिया है, चाहे वो पेशावर के इर्द गिर्द का एरिया, ये सारे इलाके। तो देखने की चीज क्या है, लाहौर में भी इंडिया के फैसिलिटेटर्स और उनके स्लीपर सेल्स आज भी मौजूद हैं उधर। ठीक है, अगर वो मौजूद हैं तो ये वही पैटर्न है जिसकी तरफ लेके जा रहे हैं। वरना मैं बताऊं, मस्जिदों पर इसी तरह अटैक नहीं होते। मैं नहीं इस बात को एग्री करता। आपको ये हम तो इस पर डिस्कशन करते रहेंगे, कंडेम भी करेंगे, प्रेसिडेंट हर जगह से कंडेमनेशन आ जाएगी। आप एक चीज़ अपने दिमाग में डाल लें कि आज हुआ कल और भी होंगे और ये होते रहेंगे। बिल्कुल सही बात। ये किस्सा ख़त्म नहीं होगा। हमने क्या करना है, ऑन ऑब्जेक्टिविटी आप अपनी इंटेलिजेंस को इसको अपडेट करें टू द लेटेस्ट फॉर्म्स। आप
मैंने जहाँ नेसेसरी है मैंने इनको बताया कि भाई आपके जो असॉल्ट ग्रुप जाते हैं उनके कैमरे ऊपर लगाए, जो बाहर आपके स्वॉट के होते हैं या दूसरे होते हैं, इनको मॉडर्नाइज करो, ये रोना बाद में कम करो। हम यहाँ बैठ के हाँ जी ये हो गया वो हो गया, forget it, they will do it and we have to be prepared 10 steps ahead of them. How? By giving and spending more money on defense, on counter-terrorism. आपने ये elite force बनाई है, excellent, आप इसको और modernize करो, आप इसको इस तरह बनाओ कि एक आम आदमी जब ये जाता है, ये आपने डॉल्फिन बनाई है, ये तो बंदा अरेस्ट नहीं कर सकते, इनके पास पावर ही नहीं है, और पावर अभी भी अंडर द पुलिस पीनल कोड वो एक इंस्पेक्टर आता है जो कि अरेस्ट करता है, ये सिर्फ डिटेन कर। ये तो शूट ऑन साइट के ऑर्डर होने चाहिए और इख्तियारात इनके पास। एब्सोल्युटली, पूरे पाकिस्तान किया को भी है अलर्ट ना। होना चाहिए अब। उन्होंने किया भी है, जो पुलिस वाले ऑन ड्यूटी थे उन्होंने फायर किया, जिसमें उनका अपना एक और नौजवान शहीद हुआ है पुलिस वाले का। बहरहाल जी ठीक है, आपका एक मौक़िफ़ है कि क्रिकेट मैचेस को एक ख़राबी की वजह से आए हैं। अल्लाह करे कि इन लोगों को एहसास हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इफ्तिखार साहब, आप बिफोर यू गो, मुझे एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यूएस एम्बेसी के आप इस दरवाजे पे जाएंगे, वो मरीन खड़ा है, वो कहता है एक्सक्यूज मी सर, इफ़ यू गो देयर यू विल बी शॉट। वो दूसरा बात नहीं करता आपसे। हमारी सिक्योरिटी क्या कहेगा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? पीजे जो सिक्योरिटी हमें measures- अपने आइडियाज मेंटालिटी चेंज करो। सिक्योरिटी मेजर्स NYPD, 2000 या मुकम्मल इख्तियार जिसको मर्जी जहां से मर्जी हमने उठा। 2008 के बाद जिस तरीके से अपनी सिक्योरिटी को एज ए कॉम इंक्रीज किया था, मल्टीप्लाई National Action का प्लान का बताएं जी। किया था, हमें दोबारा से करना चाहिए नेशनल जब तक हमें आपने eliminate बनाया था ना, बिल्कुल सही उसके बात। 20 निकात थे ना, तो उस 20 निकात को पूरा करना मेरा ख्याल है जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं और आपका हक बनता है तारीफ करने का अदारों की, उन अदारों का काम इदारों का क्या, ये तो हुकूमत का काम है। It was not their work. It was the responsibility of the provincial government. Provincial government। और चले प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, अफसरान की जिम्मेदारी थी, जिस किसी की भी जिम्मेदारी थी, ख्याल है उनको एक दफ़ा फिर बैठना चाहिए। और इतना आसानी से ठीक है, अल्लाह रहम करे जी। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक ताला हर शख्स को महफूज रखे, हर शख्स जो अपने घर से आया है, अपने ज़िंदा आया, अल्लाह तबारक ताला उसको रात को भी अपने घर ज़िंदा वापस जाने के लिए उसकी प्रोटेक्शन करे। मैं तो एक बतौर मुसलमान के ये दुआ कर सकता हूँ, और मैं ये भी दुआ करता हूँ कि ये जो ज़ालिम हैं जो मुसलमानों को सजदे में भी मार देते हैं, ये कौन हैं, ये क्या हैं, ये क्या चाहते हैं, ये क्या कहते हैं और ये क्या करते हैं, इसके बारे में भी समाज को भी सोचना चाहिए, सोसाइटी को भी सोचना चाहिए, और हुकूमत को सोचना नहीं चाहिए, हुकूमत को देखना चाहिए कि आइंदा हमने इनको कैसे रोकना है। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक ख्वाजात, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर बात हो रही है। टाइम दिया, एक टाइम फ्रेम तो चला गया ना मौलाना फजल रहमान का, वो 2 दिन तो चले गुजर गए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है। बुखारी साहब, पी मीर साहब और जावेद साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। हमारे एक रिटायर्ड फ़ौजी हैं लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम साहब, ये कोर कमांडर रहे मुल्तान में और शुजा पाशा के ये बड़े करीबी दोस्त हैं, और ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकते थे लेकिन ये नहीं बन पाए। अब इन्होंने एक नया बात शुरू कर दी है। उन्होंने कल ट्वीट किया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के तहरीक बैनुल-अक़वामी साजिश है, और उन्होंने अपना डीप स्टेट से मुतालबा किया। किसने? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हारून असलम ने डीप स्टेट से मुतालबा किया है कि वो कौमी मुफाद में ऐसी सूरत हाल का मुकाबला करे। ये है आपकी तहरीक अदम एतमाद के जवाब में एक बड़ा, और ये इनके बहुत सारे साथी हैं, बहुत सहाफ़ी भी शामिल हो गए हैं, और काफ़ी ऐसे लोग भी शामिल हो गए हैं जो मीडिया पे सारा दिन बैठे रहते हैं, ये काम करते हैं। उनके साथियों ने मुतालबा कर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म को पीपल्स पार्टी के मार्च पर पाबंदी आयद कर देनी चाहिए, और उन्होंने कहा है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी इमरान को हटाना चाहते हैं। अब ये मुझे नहीं मैं प्लीज़, जब आपकी बात आए बारी आएगी जो मर्जी कीजिएगा, मेरे पास तो चूँकि खबर थी और मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। अब मेरे पास ये खबर भी है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक मीटिंग हुई है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में। उन्होंने कहा नाराज़ लोगों को मनाने के लिए जो कुछ हो सकता है कर लो, गलतफहमियाँ दूर करो, तब अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। तो प्राइम मिनिस्टर ने उनकी बात को सुना है। उसने कहा ठीक है आप कोशिश करके देख लें, लेकिन ओहदों पर मामलात नहीं होंगे, मतलब मैं ओहदा मैं नहीं दूंगा।
तो देखो ना, अजीब किस्म की अपोजिशन है। मैंने पेट्रोल की कीमत कम कर दी, उस पर भी तारीफ नहीं, और मेरे लोगों ने मेरी कोई मदद नहीं की, और मेरे MNAs MP चुप रहे। इनको तो फौरी तौर पे गली महलों में आ जाना चाहिए था, लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए था। ये इमरान साहब ने फरमाया है। और वो आप देखें, उनका एतमाद देखें। इसके बाद अब आपकी बारी होगी, उनका एतमाद देखें जी। यार आपने मुझे ये बताएं, आपको इस पर इतराज़ क्या है? इसके बाद तो इस कौम में जश्न का ऐलान कर देना चाहिए और जश्न हुआ आज, कि पूरे पाकिस्तान में इसको जश्न सेलिब्रेट हुआ। किया जाए कि बाबा, 57 रुपए। जश्न हुआ, हुकूमत पे इत्मीनान इस हद तक सुने है ना सर, लोगों को कि उज़्बेक सदर आया और तुपाक खदमत उसका खैर मकदम किया। प्राइम मिनिस्टर ने अपने पूरे दोस्तों के साथ उसका इंटरेक्शन किया, 8 मायदों पर दस्तखत किए। आपको पता ही नहीं है, वो आप MOUs करारदाद MOUs पता नहीं क्या लिए फिरते मैं हैं। आपका सरकेसिज्म समझता हूँ, मैं आपके इस तंज से बखूबी पुराना वाकिफ हूँ। ये लदा बात है कि 32 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट अब तक हो चुका है। देखिए, गुजारिश ये है कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसने 2.5 साल के अरसे में 57 रुपए फी लीटर कीमत पेट्रोल की बढ़ा दी हो, वो 10 रुपए कम करे, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर जश्न मनाने की कोई बात है। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब भी दिल में जानते होंगे कि कोई ऐसा ख़ास करम नहीं या मेहरबानी नहीं फरमाई उन्होंने कौम के ऊपर। देखिए, गुजारिश ये है कि इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ एक ही चार्जशीट है, वो है महंगाई। इसी को लेके पीपल्स पार्टी ने अपना मार्च निकाला है, इसी को लेके PDM कैंपेन करना चाह रही है। यही बुनियाद है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कि प्राइम मिनिस्टर साहब नाकाम हुए हैं मुल्क में कीमतों को कंट्रोल करने में और गवर्नेंस करने में। अब ऐसी सूरत हाल में ये बयान जो है, इसको तो इस पर तो दूसरी दफ़ा बात ही नहीं करनी चाहिए। कौन सा बयान जी? ये जो अभी आपने सुनवाया जनरल साहब का, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने? नहीं, जनरल साहब का जो बयान आपने सुनवाया है, जनरल साहब ने तो बकायदा ट्वीट किया है। मैं बयान मैं वही नहीं, मैं वो कह रहा हूँ ना कि इस पर तो गौर भी नहीं होना चाहिए। आपने इम्पोर्टेंट बना दिया इसको, इसके ऊपर बात करके। खराब हो गया प्राइम मिनिस्टर बड़ी के। दो सिंपल सी बात है। पहली बात जो इमरान खान साहब ने किया, ये रूटीन की बात है, कोई नई बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हमेशा से ये एक्सपेक्ट करते ए हैं बैड कि कुछ भी वर्कमैन हो, क्वार्रेल विद हिज टूल ऑलवेज। कि जो कुछ वो कर रहे होते हैं वो चाहते हैं कि अवाम भी खामोश होकर उस पर तालियां बजाएं, जो मीडिया है वो भी उस पर उछल कूद करे, ठीक है, और अपोजिशन भी उसको एंजॉय करे। एक दूसरी जनरल हारून वाली बात पे मैं सरप्राइज इसलिए नहीं हूँ कि ये कहानी पिछले 1 महीने से मैं सुन रहा हूँ। डीप स्टेट से उन्होंने और मुतालबा कर दिया है बात तो कि सुनो। इमरान खान की मदद करो। अगर इमरान खान की मदद की इतनी जरूरत है ना, तो पहला काम ये करना चाहिए, ट्वीट करने की बजाय वो किसी थाने में जाएं, FIR दर्ज करवाएं। जो लोग वेस्टर्न पावर्स के इशारे पे नो कॉन्फिडेंस मूव ला रहे हैं, पहला तो काम ये करें। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, फिर चीजें खुद ही क्लियर हो जाएंगी। जहां तक बात है नो कॉन्फिडेंस मूव की, वो होनी है। टाइमिंग्स आगे पीछे हो सकती है इसकी, और वो भी सिर्फ दिनों में, और ये जो में नहीं। इमरान खान की परेशानी जिसका आपने अभी इजहार किया, ये उसी की रिफ्लेक्शन है। तो अगले 2, 4, 5, 7 दिन या हफ्ते 10 दिन में ये चीज ये भी क्लियर हो जाएगी। जो धुंध थोड़ी सी नजर आ रही है ना लोगों को, इसने एक दिन क्लियर होना है, बिकॉज के अपोजिशन के पास इसके अलावा अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा। वो अपने आप को उस बंद गली में लेकर जा चुके हैं जहां अगर आज उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव की तरफ ना गए तो फिर याद रखें इस बात को, या सिर नहीं या दर नहीं, या दर नहीं होना। तो ये काम होना ही होना है। ये सिर नहीं दर्द नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है ऑप्शंस तो हैं प्राइम मिनिस्टर के पास। वो इनसे तंग आके असेंबली भी तोड़ सकता है, और एक अपॉइंटमेंट का मसला है, वो फारिग भी कर सकता है, बिकॉज़ ही इज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। He can do anything. He can do anything. He's got the Under power. the constitution. Under the Under the constitution. constitution. Under the constitution. देखिए, वो शायद खाकान अब्बासी ने भी कहा है कि फॉर एग्जांपल PMLQ को हम चीफ मिनिस्टर नहीं देंगे बेस्ड ऑन 7 सीट्स। उधर से प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि बिल्कुल आए, लेकिन ये नहीं है कि मैं आपको पोजीशंस दूंगा। सो मैं समझता हूँ कि दोनों एक प्रिंसिपल स्टैंड पे है। अगर आप बात करते हैं ये नो कॉन्फिडेंस के ऊपर, याद रखें ये नो कॉन्फिडेंस इनकम्बेंट गवर्नमेंट और अपोजिशन और एज अ स्टेट इसको सबसे बड़ा नुकसान होगा। आप और मैं, आपने जो भी बात की है कि हम तो एक ही चीज़ पे हैं कि भाई महंगाई कम हो, बिल्कुल आपने सही बात की। तो फिर आप और मैं एक्सपेक्ट करेंगे बच्चे फिर 2 महीने या 6 महीने के अंदर कीमतें कम करो, तुम नहीं करोगे फिर तुम्हारे पीछे लोग आएंगे। सो द क्वेश्चन इज, इसको आप एक सैनिटी के साथ आप रिजॉल्व करो। डोंट डिस्ट्रॉय योर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑन महंगाई। महंगाई पूरी दुनिया में, जब प्रोग्राम खत्म होने वाला एक फिक्रा, and don't destroy your economic system. You hit the nail on the head. which आप has इसको already करोगे, destroyed. उससे तो रिपेयर करो,
उसको रिपेयर किसने करना है रिपेयर? किसने? दोनों ने बैठ के दोनों मिलके अच्छा, करना है। जब आपका प्राइम मिनिस्टर तो सलाम लेने को तैयार नहीं है, नहीं, देखिए, फिर किसको साथ ये बिठाना? ओके fixated ठीक है, है। आप चलो आप बता दो, ये तो ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेड बातें हैं, मुझे बता दें कि कौन फिर बैठेगा उनके देखें, साथ? नंबर 1 इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी या एनीबडी एल्स, इनको कोई फायदा नहीं होता पर्सनली कि भाई कीमतें बढ़ाओ, सब मुल्क के लिए करते हैं। आप चलते हैं ऑन इंटरनेशनल प्राइसेस, जो आपको डिक्टेट्स मिलते हैं। आप इस वक्त दूसरा IMF के इंपॉर्टेंट कंडीशंस में फैक्टर, जाएंगे, पीजे आप एक्सेप्ट ही नहीं करते। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर गवर्नेंस भी होता है, जो आपके इंटरनेशनल फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देता है। हम रीजनिंग की तरफ जा रहे हैं कि क्यों उसके खिलाफ वोट आखिरी जो पीजे बात कर रहा था, मैं पीजे से रिक्वेस्ट करूंगा, इमरान खान इनके दोस्त हैं, क्योंकि आपने कहा कि क्या है, ये क्या बुखारी बात है साहब, ये? बुखारी साहब ये एक तो नहीं होनी चाहिए, ये बुखारी तो है, साहब ये एक पागल सेकंड। लोग हैं, बेवकूफ बुखारी हैं सारे। साहब, बुखारी उसमें साहब, रहिए। मैंने ऐसा कुछ बुखारी नहीं कहा। साहब एक सेकंड, मैं पीजे से टाइम नहीं रिक्वेस्ट हमारे कर रहा हूं, इमरान खान साहब इनके दोस्त हैं, वो कह रहे हैं ना सबको मिलकर चलना चाहिए, मेरे ख्याल तो से इमरान पीछे से खान ज्यादा एक खान साहब के दोस्त हैं, एक इमरान फोन साहब। कर नहीं, रहे तो आज पता चल रहा है। मेरे तो दोस्त जनरल आर्मी भी है भाई, मेरा क्लासमेट है वो। पीजे को कहें कि इमरान खान नवाज शरीफ को भी फोन करें, आसिफ जरदारी को भी फोन करें, और शहबाज शरीफ को भी, बच्चे से और आप क्या फजलुर रहमान कर को रहे भी हैं? फोन करें, और उनको कहें आए मिल के बैठ के इस मुल्क को आगे लेके चलता हूं। मैं देखता हूं जो नहीं चलेगा फिर बात करेंगे आप। एक सवाल मैं छोड़ जा रहा हूँ कल के लिए। प्रोग्राम है ना संडे को, इंशाअल्लाह प्रोग्राम अल्लाह है। खैर करे। 2-3 चीजें हैं। कल बेटा सिर्फ सैटरडे है। तो हम ये कल देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज क्यों कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस जुलूस में शामिल नहीं हो रही, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा। फिर हमने ये देखना होगा कि ये नवीद चौधरी साहब ने बड़ा अच्छा लिखा है आर्टिकल आज, और उन्होंने एक सवाल रेज किया है कि हाइब्रिड निज़ाम तो मुकम्मल फेल हो गया है, तो अगला सिस्टम क्या होगा। 2 सवाल, और ये 2 सवालों के गिर्द रहते हुए हम देखेंगे कि 162-179 में कुछ फ़र्क आ रहा है या नहीं आ रहा, और असम्बली अगर फ़ारग कर दे अपना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, तो केयर टेकर सेटअप कैसे होगा, क्योंकि इसमें 18वीं तरमीम के अंदर कोई ना कोई तरीक़ाकार तो दिया होगा। ये 3-4 सवाल जो मैंने आज रेज़ किए हैं, हम कोशिश करेंगे कि इन सवालों को जो लोग पूछ रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं, हम उनका भी जवाब दे सकें। हज़रात ये सेगमेंट अब ख़त्म होता है, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम आपकी बात करवाएंगे यूक्रेन में पाकिस्तान के सफ़ीर से। जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुदात इस वक्त हमारे पास यूक्रेन में पाकिस्तान के सफ़ीर खोखर साहब तशरीफ़ रखते हैं। इस वक्त वो मौजूद हैं हमारे पास, बहुत दूर, हमारे से हज़ारों मील दूर, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें सारी सूरत हाल से आगाह करें। इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के बारे में लोग बहुत तशवीश का इज़हार कर रहे थे। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि वो तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। बुखारी साहब, आप सवाल करना पसंद करेंगे? जी जन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जन साहब, आपकी सारी क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर रिपोर्ट तो होती रही हैं, लेकिन कुछ फुटेजेस ऐसी आई जिनमें कुछ तलबा थे, जो कुछ कम्युनिटी के और दीगर लोग थे, जिन्होंने तासर कायम करने की कोशिश की कि गालिबन सफारत खाना कुछ नहीं कर रहा है। तो मैं एक तो उसके ऊपर अपना आपका कमेंट चाहूँगा, और दूसरा ये कि क्या पूरी कम्युनिटी जो है और सारी जो पाकिस्तानी हैं वो अब सेफ क्वार्टर्स में चले गए हैं, या अभी भी उनमें से किसी की ज़िंदगी एट रिस्क है इन यूक्रेन? जी बिल्कुल, मैं आपको पहले एक अच्छी बात बता दूं कि हमने तकरीबन सारे पाकिस्तानी जो यूक्रेन छोड़ना चाहते थे उनको हमने सेफ पैसेज प्रोवाइड किया एम्बेसी ने, और हमने उनको जिस ममालिक में वो जाना चाहते थे वहाँ तक पहुँचाया है। बॉर्डर क्रॉसिंग कराई है। तो इस वक्त तकरीबन 1471 पाकिस्तानीज हैव गॉन ओवर टू पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया एंड रोमानिया। तो हमारे पास अब बॉर्डर पे कोई पाकिस्तानी मौजूद नहीं है, यानी कि क्रॉसिंग का इंतज़ार कर रहा हो जो, और 30 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि उन शहरों में फंसे हुए हैं जहाँ पे इस वक्त जंग चल रही है, या अभी वहाँ से उनका निकलना मुश्किल है। मैं उसके बारे में बताता हूँ कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन 2 दर्जन पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो कि इस वक्त रास्ते में हैं, और जिस तरह ही वो पहुँचेंगे तो हम उनको भी पार करा देंगे। तो हमारे लिए सबसे पहला चीज़ ये थी कि तमाम पाकिस्तानियों को इस जंग में से सेफली बाहर निकाल लें और उनको सेफ्टी के साथ क्रॉस करा दें, सेफ पैसेज दें। उस पर हम सारे अपने काम में कामयाब हुए हैं।
अब आपका जो सवाल है दूसरा कि उसके में जो पहले लोगों ने कहा, तो उसमें सिचुएशन ऐसी थी कि जो यहाँ की लोकल असेसमेंट थी थ्रेट के बारे में, उसकी मुख्तलिफ असेसमेंट्स थी, लेकिन ये असेसमेंट नहीं थी कि पहला हमला जो है वो कीव से शुरू होगा। दैट वाज अ सरप्राइज फॉर लोकल गवर्नमेंट एंड एवरीबडी ओवर हेयर 24 तारीख की सुबह के टाइम पे। और हमने भी अपना प्लान इसी पे तश्कील दिया था, जो उनसे हमने असेसमेंट्स ली थी कि पहले वो समझते थे कि मशरक की तरफ कोई कार्रवाई होगी और उसके बाद फिर ज़्यादा आगे बढ़ेगी बात तो मगरब की तरफ आएगी, और कीव से आगे मगरबी इलाका जो है वो तकरीबन महफूज रहेगा। हमारा प्लान इसी पे बना था और हमने उसको काफ़ी पहले बनाया था, उसकी कोऑर्डिनेशन की थी बच्चों के लिए जहाँ जहाँ हमारे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मुल्क है और यूनिवर्सिटीज़ पूरे शहर में पूरे मुल्क में फैली हुई हैं और हमारे बच्चे भी हर जगह के ऊपर मौजूद थे। तो उस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमने उनके लिए क्लस्टर्स करके उनको, और उन वहाँ पे हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट किए ट्रेन स्टेशन के लिए कि अगर ज़रूरत होगी तो इनको इकट्ठा करके उनके व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील दिए, तो इकट्ठा करके इनको बताएंगे कि ये ट्रेन पे बिठाएं और आगे ले आएँ, और जहाँ पे बस पे बिठाना है तो बस हमने खुद प्रोवाइड की थी उनको कि आगे भेज दें। पर कैब ट्रेन यहाँ से सबसे बेहतर तरीका कार है मूव करने का। अच्छा, इसी तरीके से बॉर्डर्स, वो ये कि क्या मैं ये खत्म सफारत करूंगा खाने अगर का हमला इजाज़त जो है वो महफूज है या आपने कम किया है हमला, आपको मुख्तसर स्टाफ आपके पास है जी इसके मेरे हवाले पास से? तो, हाँ जी मेरे पास तो बहुत छोटा सफारत खाना है। हम 3 लोग हैं जो इसको देखते हैं और तीनों लोग अभी हमारे इसी काम के ऊपर लगे हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको मुकम्मल करें। लेकिन सारा सफारत खाना महफूज है, हमने सारा काम कीव से किया था। उसके बाद जब वहाँ पे गैर महफूज हो गया तो और हम फिर उसको तनोपल ले आए टेम्परेरी लोकेशन में, और यहाँ से सारी हमने इवैक्यूएशन कंप्लीट की है। अच्छा जनरल साहब, एक सवाल उठता है कि जब फॉरेन मिशंस होती हैं किसी मुल्क के अंदर, अगर इन द इवेंट ऑफ अ डेंजर, तो इनके जो फॉरेन ऑफिस है इसने आपको प्री वॉर्न किया था कि ये हो सकता है या हो जाएगा, या कोई टाइम फ्रेम दिया था? एंड सप्लीमेंट्री टू दैट कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हमने इंडियन स्टूडेंट्स को ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड उनका भी हमने लुक आफ्टर किया है। व्हाट्स द स्टोरी ऑन दैट? The story is that, as I said, that their own government was also surprised on 24th. हमारे लिए they were briefing some European Union ambassadors, but हमारे लिए कोई brief नहीं किया गया। बाकी जो यूरोपियन यूनियन से बाहर ambassadors थे, we were in dark about the government's position on what is happening and what are they expecting. In fact, when जब ये हुआ तो 24th को अटैक, तो तकरीबन 2 दिन के लिए दी फॉरेन ऑफिस वाज डिसफंक्शनल। आई वाज ट्राइंग टू रीच आउट और सारा कुछ, और फिर जब हमें ये बॉटलनेक्स पेश आ गई, बिकॉज यहाँ पे सारा एवरीबडी वांटेड टू गो टू पोलैंड इज अ ईयू कंट्री, तो सारे की प्रेफरेंस ये थी। वो इनका जो बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट है, इट कैन हैंडल 25,000 पीपल एट अ टाइम, उसमें तकरीबन हर 5 दिन के लिए पहले लगातार 3.5 से 4 लाख मौजूद थे लोग कंटिन्यूसली। सो इट वाज क्लॉग्ड एंड उसके लिए बड़ी मुश्किलात हमारे बच्चों को भी आई। लेकिन उसमें मैं बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन उनमें बच्चों का भी कुछ थोड़ा सा कसूर है जिसकी मैं बाद में बात कर लेता हूँ। दूसरी बात जो आपने की कि खोखर साहब, बच्चों का जो कसूर है वो तो माफ़ किया जा सकता है ना, आप तो बड़े हैं ना, तो अगर बच्चे कोई गलती कर दें और फिर इन हालात में जब गोले बरस रहे हों, एक अजनबी मुल्क हो, उनके साथ कोई हो भी ना, तो उन बच्चों से छोटी मोटी गलती तो हो गई होगी, उनकी गलतियों को माफ़ कीजिएगा। यू हैव डन वंडरफुल जॉब एंड आई होप कि अगर कोई और दोस्त रह गए हैं और बच्चे रह गए हैं और औरतें रह गई हैं, आप उनको वहाँ से बाहिफाजत निकालने में कामयाब हो जाएंगे। यही आपकी ज़िम्मेदारी है एज ए पाकिस्तानी, यही आपकी ज़िम्मेदारी है एज इंसान, और हमें खुशी है कि आप इसको बखूबी निभा रहे हैं। हम आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत की। शुक्रिया बहुत बहुत। ख्वाजा साहब, गुजारिश ये है कि यूक्रेन की सूरत हाल तो आपको पता है ख़राब है ही, और वहाँ पर तो हर मोमेंट पे बदल रही है। हमें ये भी पता करना चाहिए था कि क्या ये जंग एक तवील अरसे के लिए जारी रहेगी या जल्दी ख़त्म होने वाली है। मेरा ख्याल इसके ऊपर हमें हमारे फॉरेन ऑफिस को ना कोई ब्रीफ एक पाकिस्तानियों को देना चाहिए। वो बच्चे चलिए बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स तो पाकिस्तान में ही है ना, तो इसके हवाले से भी हमें हमारे स्टडीज़ का भी है, दे पेड फॉर द स्टडीज़ एंड ये हाउ लॉन्ग, बिल्कुल आपको बड़ा वैलिड एक ऑब्जर्वेशन है कि इसके ऊपर हमें आई थिंक फॉरेन ऑफिस हैज़ टू ब्रीफ अस कि विल इट टेक लॉन्ग, और द एम्बेसडर आई थिंक शुड हैव टोल्ड अस कि भाई ये लंबी एक कैंपेन है या एक शॉर्ट कैंपेन। देखिए, अभी जब एम्बेसडर से हम वैसे ही गुफ्तगू कर रहे थे
तो ये वो कंपेन है जो अभी चलनी है। जब तक रशिया अपने ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं करेगा, जो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि जो वेस्ट को और यूक्रेन से अलहदा रखा जाए और यूक्रेन किसी भी सूरत में नेटो का हिस्सा ना बने, और उसके लिए जिस तरह उन्होंने बताया कि कीव का फॉल होना बड़ा ज़रूरी है। सो एक तरफ रशियन ऑब्जेक्टिव हैं, दूसरी तरफ वेस्टर्न ऑब्जेक्टिव हैं, यही क्लैश है बेसिकली, और यही क्लैश और इनकी मुलाकातें और डायलॉग्स हो रही है। जब भी कंक्लूजन होगा मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई चीज़ निकल आएगी उसमें से। ख़वातीन-ए-हज़रात, आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।